तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में ए बी मांगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे कोई भी नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। तो शुरू करते हैं यंग असेसन का एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 02 को दिखाते हैं जो यहाँ वहाँ देख रहा होता है और उसकी नजर ट्रेनिंग ग्राउंड के इधर भी देख रहा होता है। 02 1 को ढूंढ रहा होता है वहाँ पे, लेकिन 02 को 1 वहाँ पे दिखता नहीं। उतने में ही वहाँ पे कोई कहने लगता है 02 से, तुम कब तक ऐसे खड़े रह के देखते रहोगे। 02 ये बात सुन के उसके तरफ अपनी नजरें मोड़ता है और उसको देखने लगता है। ये कहने वाला अपना मोटू रहता है जो 02 के पास देख रहा होता है। 02 भी उसके पास देख रहा होता है और कहने लगता है 02 उससे, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। 02 की ये बात सुन के मोटू कहने लगता है 02 से, तुम ये जानते हो वन ने जो एक्शन किया है उसने हद से ज्यादा हद पार कर दी है। नहीं बल्कि वो बहुत डेंजर है। यहाँ पे हर कोई मौजूद है, वो सभी खतरे में है, जिसमें हम भी शामिल है और तो यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर भी शामिल है। और तो वो खुद ही कैंप के लिए खतरा बनते जा रहा है। मोटू की ये बात सुन के नंबर 2 अपनी साथ छोड़ता है और कहने लगता है मोटू से, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मैं उसे जाके शांत कर दूं। मोटू ये सुन के कहने लगता है 02 से कि आवश्यक है तो कह दो, आखिरकार वो तुम्हारा ब्रदर है। जैसे ही मोटू ब्रदर की बात करता है अपने 02 के एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो अपने होठ काट लेता है। ये क्या इताची वाला ब्रदर नहीं है जो सास्के को प्रोटेक्ट करेगा, लगता है कुछ गड़बड़ ही होगा। फिर 02 उसके तरफ देख रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता। ये दोनों आपस में बात कर ही रहते हो। उतने में वहाँ पे ट्विन आती है जिसे हम 03 कहते हैं। ट्विन जो होती है 02 से कहने लगती है, तो फिर तुम उसे कुछ क्यों नहीं कहते। ट्विन की ये बात सुन के दोनों भी उसके तरफ देखने लगते हैं और तो क्वीन आगे कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि अपने 01 ने अपना हाथ ऊपर कर दिया होता है और साइड में देखकर उसे शांत करवाता है और कहने लगता है आगे हम दोनों के पेरेंट्स एक ही है, लेकिन उसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। मोटू 02 की ऐसी बातें सुन के 02 के पास देखने लगता है और खामोश रहता है और कुछ भी नहीं कहता। 02 और क्वीन अपनी बात खत्म करके आगे की ओर जाने लगते हैं। मोटू उन्हें जाता हुआ देख रहा होता है। उतने में सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे जंगल होता है और जंगलों के बीच में से अपना नंबर चल रहा होता है 1। 1 के पीछे 2 लड़के रहते हैं, वो भी ट्रेनी रहते हैं। 1 के पीछे जो लड़के रहते हैं वो आपस में बात करते हुए आगे की ओर जा रहे होते हैं। 1 जो आगे था वो आगे बढ़ रहा होता है। उतने में उसे कुछ सामने दिखता है साइड में। 1 उसके तरफ ही देख रहा होता है। सामने की तरफ दिखाते हैं अपना टैटू वाला बंदा बैठा हुआ होता है। टैटू वाला बंदा जो बैठा हुआ होता है अपनी पट्टी करवा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत चोट लगी होती है। 1 उसको देखकर कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। टैटू वाला बंदा उसकी बात सुन के अपने दांत पीसता है और गुस्सा करते हुए कहने लगता है यू बास्टर्ड, क्या तुमने सोते समय मुझ पे अटैक करवाया था। टैटू वाले की ये बात सुन के नंबर 1 कहने लगता है हंसते हुए, तुम्हें जिंदा देखकर लगता है कि वो लोग असफल रहे और तो तुम्हें जिंदा देखकर तुम पास हो गए। टैटू वाला बंदा ये बात सुन के गुस्सा करने लगता है और कहता है गुस्से से, क्या पास की अपनी बत्ती बना और अपने पिछवाड़े में डाल ले। ये सुनकर 1 कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हें उस टीम में शामिल करना चाहूंगा जिसका लीडर मैं हूँ। टैटू वाला बंदा 1 की बात सुनने के बाद कहने लगता है तुम कैसी बकवास से बातें कर रहे हो। 1 ये सुन के कहने लगता है जब कैंप की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो मैं बेशक मैं ही सबको लीड करने वाला हूँ, इसलिए मैं रास्ते में उन सभी लोगों को निपटा दे रहा हूँ जो मेरे स्टैंडर्ड पे खड़े नहीं उतरते, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। इन द एंड अंत में मुझे ही उनको लीड करना होगा जो मेरे स्टैंडर्ड पर खड़े नहीं उतरते, इसलिए मैं शुरुआत से ही उन्हें इकट्ठा करने का प्लान बना रहा हूँ जो इसके लिए योग्य है। 1 की ये बात सुन के टैटू वाला बंदा अपने जगह से उठता है और हंसते हुए कहने लगता है कब से बकबक किया जा रहा था, साले बंद कर अपना बकवास। ये कहकर टैटू वाला बंदा अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है और तो 1 से कहने लगता है आगे तुमने पहले मुझ पे हमला किया, इसलिए मैं इसे नजरअंदाज नहीं करने वाला। 1 जो उसकी बात सुन के उसके तरफ घूर के देख रहा होता है और अपने लोगों से कहने लगता है कि इस बंदे को देखो। 1 की ये बात सुन के वो दोनों बंदे भी अपने नाइफ निकालते हैं और तो फाइटिंग स्टाइल में खड़े रहते हैं और टैटू वाले बंदे के पास देख रहे होते हैं। 1 जो टैटू वाले बंदे से कहने लगता है, अरे मुन्ना, तूने क्या कहा कि तू इसे जाने नहीं देगा, तू मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। बाल बचने के बाद तुझे तो चुप ही रहना चाहिए था। टैटू वाला बंदा ये सुन के नंबर 1 के तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है 1 से, जल्दी ही तुम्हें पता चलेगा कि चुप रहने वाला कौन रहेगा, तू ही रहेगा। ये कहकर टैटू वाला बंदा भी अपना नाइफ निकालता है। उतने में वो दोनों टैटू वाले बंदे की बात सुन के उसके तरफ गुस्से से दौड़ते हैं उसको मारने के लिए। टैटू वाला बंदा भी अपना रेडी होता है फाइट करने के लिए। उनको अपने पास आता हुआ देख के टैटू वाला बंदा उनके तरफ घूर के देखता है और तेजी से अपना मूवमेंट करता है और तो वो जल्दी से एक बंदे को पकड़ लेता है एक हाथ से। उतने में टैटू वाला बंदा अपने दूसरे हाथ पे नाइफ रहता है, इसलिए वो ऊपर से नीचे स्लैश मारता है। स्लैश का अटैक उसके हाथ के ऊपर लगता है जहाँ से ब्लड निकलने लगता है। पहले तो वो बंदा काफी हैरान होता है और फिर गुस्से में आके अपने नाइफ से अटैक करता है, लेकिन अपना टैटू वाला बंदा उसके अटैक से बचने के लिए नीचे की तरफ झुकता है और
उसे डॉच कर लेता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया है कि टैटू वाले बंदे ने दूसरे बंदे के जांग के ऊपर अपना नाइफ घुसा दिया होता है। उसके टैटू वाला बंदा इतना स्ट्रांग है कि एक साथ दोनों को भी संभाल सकता है। वो दूसरा वाला जो बंदा रहता है और ये देख के हैरान होता है, उसको काफी दर्द हो रहा होता है, जिसके वजह से वो गुस्सा करने लगता है। गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उसका गुस्सा शांत करने के लिए टैटू वाला बंदा उसमें अपना घुसा देता है, मतलब उसके ऊपर एक स्लैश मारता है। टैटू वाले बंदे ने जो अटैक उसके ऊपर किया था उसके सीधा बॉडी पे लगता है, जिसके वजह से उसके बॉडी के ऊपर एक घाव बन जाता है बड़ा सा। और दूसरा बंदा कुछ समझ पाता उतने में ही अपना टैटू वाला बंदा उसके और एक अटैक करता है और उसके गर्दन पे ही एक स्लैश अटैक मारता है। उसके गर्दन से खून निकलने लगता है, इसलिए वो अपने गर्दन के ऊपर हाथ लगाने लगता है। दूसरे वाले बंदे का खेल वही खत्म हो जाता है। पहले वाला बंदा चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता। ये देखकर वो भी अपने दांत पीस रहा होता है। उतने में ही टैटू वाला बंदा उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जो पहला वाला बंदा था वो अपने घाव के ऊपर हाथ ही रख रहा होता है। उसको आता हुआ देखता है, लेकिन अब उसका देखने का कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि अपने टैटू वाले बंदे ने उसके सीने के ऊपर अपना नाइफ घुसा दिया होता है। जैसे ही नाइफ पहले वाले बंदे के सीने में घुसता है, वो भी साला दर्द में होता है। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी होती है और वो ग्राउंड पर गिर जाता है। जैसे बंदा वो गिर जाता है, टैटू वाला बंदा उसके तरफ घूर के देख रहा होता है। इन दोनों बंदे को तो गाजर मूली के जैसा उसने काट दिया होता है, भले ही वो ऑलरेडी इंजर्ड क्यों ना हो। टैटू वाले बंदे की शक्ल को दिखाते हैं, जो कहने लगता है कि हाँ बस इतना दम ही है, और गुस्सा करने लगता है। और गुस्सा करते हुए सामने वन के तरफ देखने लगता है। टैटू वाले बंदे का रेड ऑरा देखने के बाद मैं तो इसका फैन हो गया। वन को दिखाते हैं, जो वहीं पे खड़ा रहता है और टैटू वाले बंदे के पास देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। वन जो टैटू वाले बंदे को फाइट करते हुए देखने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है, नाइफ की फाइटिंग में तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, तो इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने टीम में शामिल करने का प्लान बना रहा था। वन की ऐसी बातें सुन के अपना टैटू वाला बंदा अपने दांत पीसता है, गुस्सा करते हुए कहने लगता है उससे, क्या ये तुम्हें आधा खराब लगा? ये कहकर टैटू वाला बंदा गुस्से से उसकी तरफ जाने लगता है उसे फाइट करने के लिए। वन जो वहीं पे खड़ा रहता है और उसको आता हुआ देख के वो भी अपने पीछे से नाइफ निकालने लगता है अपना। उतने देर में टैटू वाला बंदा उसके करीब पहुंचता है और उसके ऊपर 2-3 स्लैश जड़ देता है। स्लैश मारते वक्त टैटू वाला बंदा वन से कहता है, तुमने मेरे स्किल को ये कहने की हिम्मत कैसे हो गई कि वो यूजलेस है? ये कहकर टैटू वाला बंदा वन के ऊपर स्लैश मारने लगता है, लेकिन वन उसके हर स्लैश को डॉच कर रहा होता है। नंबर 4 के हर एक स्लैश को वन अपना डॉच कर रहा होता है और उसे काउंटर कर रहा होता है। बदले में वन उसके ऊपर भी स्ट्राइक कर रहा होता है अपने नंबर 4 के ऊपर, जिसके वजह से दोनों के भी नाइफ आपस में टकरा रहे होते हैं। नंबर 4 जो इंजर्ड था उसको दिक्कत हो रहा है उससे फाइट करने के लिए, तभी भी नंबर 4 वन के ऊपर स्लैश पे स्लैश मारते जा रहा होता है और नंबर 1 उसे डॉच करते हुए उसके हर एक अटैक से बचते जा रहा होता है। जितने देर नंबर 4 उससे फाइटिंग कर रहा होता है उसे बहुत दिक्कत हो रही होती है उससे फाइटिंग करने के लिए। नंबर 4 जो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है वो भी अपने मन में कहने लगता है, ये कमीना बास्टर्ड नाइफ के फाइटिंग में भी वो मुझसे जरा सा भी कमजोर नहीं है, मुझे लगता है कि मैं इस मामले में कम से कम उससे बेहतर हूँ। ये कहकर नंबर 4 उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और आगे कहने लगता है मन में, कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है जो हर चीज में बेहतर हो। नंबर 4 ये सोचकर नंबर 1 के ऊपर अटैक करता है। वन जो उसके अटैक को आता हुआ देख के उसके ऊपर डॉच करता है और अपना एक स्लैश उसके तरफ मार देता है सामने की तरफ। वन का स्लैश बड़े तेजी से नंबर 4 को हिट होता है। नंबर 1 का स्लैश सीधा नंबर 4 के दोनों हाथों के ऊपर कट मार देता है सीधा, और तो उस जगह से खून निकलने लगता है। ये देख के अपना नंबर 4 हैरान होता है, कहने लगता है कि डैम इट। ये कहकर नंबर 4 उससे डिस्टेंस बनाने के लिए पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन वन को भी पता है यही एक मौका है, इसलिए बड़े तेजी से उसके करीब पहुंच जाता है। तुम इस पार्ट के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं हो, फिर भी तुम बेहद विचारशील हो। ये कहकर नंबर 1 एक स्लैश मारता है 04 के हाथ के ऊपर, जिसके वजह से उधर कट पड़ता है और उधर से खून निकलने लगता है। वन की जो ऐसी बातें सुन के नंबर 4 गुस्सा करने लगता है और ट्रिगर हो जाता है। सोचे वन के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है, शट अप, अपनी बकवास बंद करो। ये कहकर एक स्लैश मारता है उसके ऊपर, लेकिन वन उसके स्लैश से बच जाता है पीछे हटके। जैसे नंबर 4 का स्लैश डॉच हो जाता है, वन जो होता है नंबर 4 का हाथ पकड़ लेता है टाइट से। वन जो नंबर 4 का हाथ पकड़ते हुए उसके पीछे आ जाता है और नंबर 4 ये देख के हैरान होता है। वन जो उसके करीब रहता है नंबर 4 से कहने लगता है, तुम्हें देख के अब याद आया तो मुझे एक दिलचस्प स्टोरी की याद आ गई जो मैंने सुनी थी। जिस व्यक्ति ने तुम्हें नाइफ चलाने का यूजेबल स्किल सिखाया उसने ही तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी, राइट? सही कहा ना? वन की ऐसी बातें सुन के नंबर 4 हैरान होता है और नंबर 1 के पास देखता है। नंबर 4 थोड़ा सदमे में रहता है और उस बंदे को याद करता है। उतने में वहाँ पे उस बंदे का अपीयरेंस को दिखाते हैं, जो बंदा नाइफ
को पकड़े हुए होता है, उसका चेहरा तो दिखाते नहीं, लेकिन यही बंदा है जो नंबर 4 को नाइफ चलाना सिखाया है। वन जो इतना नालायक रहता है, उसके दुखते रग पे हाथ रखता है और उसके कान पे जाके कहने लगता है कि और तो तुमने अपने ही मास्टर को मार डाला। वन की ऐसी बात सुन के टैटू वाला बंदा ट्रिगर हो जाता है और बहुत गुस्सा करने लगता है, घूर घूर के उसके पास देखने लगता है और अपना हाथ झटकता है, जिसके वजह से वो नंबर 1 के हाथों से छूट जाता है। और तो वो इतना गुस्से में रहता है कि वन के ऊपर अटैक करने लगता है। नंबर 4 का नाइफ सीधा वन के करीब जाने लगता है, उसके गर्दन के पास। वन जो उसको अटैक को देखता है और अपने पास को नाइफ आते हुए देख रहा होता है और फिर बड़ी तेजी से उसके अटैक को डॉच करता है और उसके हाथों के ऊपर ही मार देता है। नंबर 4 के हाथों का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। नंबर 4 वन के करीब होता है, इसलिए नंबर 1 ये मौका पाके अपना नाइफ पकड़ता है और नंबर 4 के ऊपर अटैक करता है। वन ने अपने एक हाथ से नंबर 4 के एक हाथ को पकड़ लिया होता है और दूसरे हाथ से जिस हाथों में नाइफ रहता है वो सीधा नाइफ उसके पेट में घुसा देता है नंबर 4 के। ये देखकर तो अपना नंबर 4 भी हैरान होता है। नंबर 4 अपने पेट में नाइफ देखने के बाद वो काफी हैरान होता है। वन को दिखाते हैं जो नंबर 4 के पेट में से अपना नाइफ निकाल लेता है बाहर की तरफ। जैसे ही वन अपना नाइफ बाहर निकालता है, 04 का खून उसके ऊपर लगा हुआ होता है और तो नंबर 4 अपने घुटनों के बल ग्राउंड पर आ जाता है, जहाँ पे नाइफ लगा था उसके ऊपर हाथ रखता है और अपने दांत पीसता है। नंबर 4 के ब्लड को दिखाते हैं जो उसके बॉडी से ग्राउंड पर गिर रहा होता है। नंबर 4 को दिखाते हैं जिसको काफी दर्द हो रहा होता है, अपने घाव के ऊपर हाथ लगाता है और उसे देख रहा होता है और परेशान होता है। वन को दिखाते हैं जो ये देख के कहने लगता है हंसते हुए कि मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, तुम जैसे लोग गुजर जाते हैं। ये कहकर हंसते हुए नंबर 4 की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ नंबर 4 चाकू लगने की वजह से उसको परेशानी हो रही होती है और वो अपने दांत पीसता है, उससे कहने लगता है कि बुलशिट, बकवास है सब। वन टैटू वाले बंदे की ये बात सुनने के बाद उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है तो फिर मुझे लगता है कि इसका कोई उपाय नहीं है। ये कहकर वन अपना नाइफ घुमाने लगता है अपने हाथों में। नाइफ को घुमाने के बाद वो सही एंगल में पकड़ता है और अपने नंबर 4 के ऊपर पॉइंट आउट करता है। वन जो नंबर 4 के पास देखता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ये बात सुन के नंबर 4 तो उसके तरफ देख ही नहीं रहा होता है, नीचे की तरफ देख रहा होता है। उतने में ही वहाँ पे कोई कहने लगता है कि क्या ये हद से ज्यादा नहीं है। ये आवाज सुन के वन दूसरे तरफ देखने लगता है उस आवाज के पास। उतने में हमें मोटू को दिखाते हैं, वो ऑलरेडी जंगल में होता है और उनकी फाइट देख रहा होता है। वन जो मोटू के पास देखने लगता है और हंसने लगता है और कहने लगता है कि हाँ आज का दिन कैसे जाएगा यार। पीछे की तरफ टैटू वाले बंदे को दिखाते हैं जो घुटनों के बल बैठा हुआ होता है। वन जो मोटू के पास ऑरा निकालते हुए उसके तरफ देखने लगता है और कहता है आगे जिन लोगों को मैंने कम से कम अपने टीममेट के रूप में इस्तेमाल करने लायक समझा था वो लोग भी मेरे अब खिलाफ हो रहे हैं। ये कहकर वन उसकी तरफ स्माइल करता है और उसको देखने लगता है और यहाँ पे ये एपिसोड यही खत्म होता है। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप का बटन दबा देना भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखना और अपने फैमिली का भी। बाय बाय।